स्टोरी दिल्ली के एक पीजी की है और मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, जिसका नाम मैं रियल नहीं लूँगा, लेकिन स्टोरी रियल है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया में एक पीजी था और वो पीजी 3 फ्लोर का था। स्टूडेंट्स रहते थे वहाँ। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उस पीजी का जो सेकंड फ्लोर था, उधर एक रूम था जो हमेशा बंद रहता था। अजीब बात ये है कि पीजी हमेशा फुल रहता था, लेकिन उस पीजी में वो रूम किसी को नहीं दिया गया आज तक। रूम नंबर 207। एक लड़का था विघ्नेश। वो साउथ इंडिया से आया था यहाँ पे दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए। उसने रिसेंटली उस पीजी को ज्वाइन किया था और सब कुछ नॉर्मल था। पहले 2-3 दिन तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक रात उसने नोटिस किया कि रूम 207 के बाहर लाइट जल रही है, जबकि वो रूम तो हमेशा बंद रहता था। लेकिन विघ्नेश ने सोचा शायद ऑनर आया होगा। लेकिन जब वो उस रूम के पास गया तो उसने नोटिस किया कि अंदर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। विघ्नेश थोड़ा हैरान था। वो रुक गया और उसने डोर को नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन अंदर से फुटस्टेप्स क्लियर सुनाई दे रहे थे। फिर उसने हैंडल ट्राई किया, बट डोर लॉक था अंदर से। अगली सुबह विघ्नेश ने कैजुअली उस पीजी के केयर टेकर से पूछा, भैया ये रूम 207 कभी यूज़ क्यों नहीं होता? केयर टेकर 1 सेकंड के लिए चुप हो गया। कुछ नहीं, बस अंदर से इनकम्प्लीट है। लेकिन उसकी आंखों में जो हेजिटेशन था वो नॉर्मल नहीं था। विघ्नेश का रूम उस रूम 207 के बिल्कुल पास में था। उसने डिसाइड किया, वो डर रहा था लेकिन उसके बावजूद वो रूम के पास गया और कान लगाया। अंदर से हल्की सी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बिल्कुल धीरे धीरे से सांसें ले रहा हो। विघ्नेश डर गया और पीछे हट गया। उस रात विघ्नेश उसी चीज़ के बारे में सोचता रहा। विघ्नेश को लगा कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। उसने डिसाइड किया और पता करेगा। उस रात फिर से वही हुआ। रूम 207 के अंदर से फिर से आवाज़ें आ रही थी। इस बार चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। इस बार आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई फर्नीचर को ड्रैग कर रहा हो, लाइक टेबल को खींच रहा हो। अगले दिन उसने बिल्डिंग के एक पुराने रेजिडेंट से बात की। वो लड़का वहाँ 2 साल से रह रहा था। उसने पहले मना किया, फिर धीरे से बोला, भाई रूम 207 के बारे में ज़्यादा बातें मत कर। विघ्नेश ने फोर्स किया। तब जो उसने बात बताई उसने सब बदल दिया। 2 साल पहले रूम 207 में एक लड़का रहता था। नाम किसी को याद नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। इंट्रोवर्ट टाइप, मतलब अपने में ही रहता था ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि वो चेंज हो रहा है। रात को जागता रहता था, खुद से ही बातें करता रहता था। कभी कभी कॉरिडोर के सामने खड़ा मिलता था, सीधा 207 के अंदर देख रहा होता था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। एक रात पूरे फ्लोर ने एक हैवी साउंड सुनी, जैसे कोई हैवी चीज नीचे गिर रही हो। सब लोग बाहर निकले। रूम 207 का डोर अंदर से बंद था। अंदर से आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि है क्या। केयर टेकर ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जो सीन था, वो सीन आज तक कोई भूल नहीं पाया। रूम 207 कम्प्लीटली मेस्ड अप था और अंदर का फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था। दीवार पर स्क्रैचेस के निशान, और वो लड़का फ्लोर पे पड़ा था, बेहोश। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो किसी को देख नहीं रहा था, जैसे उसकी नज़र पहले से किसी और पर हो। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, पर कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। ऑफिशियल रीज़न मेंटल ब्रेकडाउन। केस को क्लोज कर दिया गया। विघ्नेश सुन के शॉक हो गया। उसने पूछा कि फिर आवाज़ कहाँ से आती थी। वो लड़का चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, किसी ने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि सबको पता है कि अंदर अब भी कोई है। उस रात विघ्नेश अपने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। रूम 207 बिल्कुल पास में था और 2 बजे फिर से आवाज़ आई। इस बार फुटस्टेप्स नहीं, इस बार नॉकिंग की आवाज़ थी। लेकिन अजीब बात ये थी, ये आवाज़ रूम 207 के अंदर से नहीं, उसके अपने डोर से आ रही थी। विघ्नेश उस टाइम पे पूरा डर गया हुआ था। रात के 2 बजे उसके डोर के बाहर कोई नॉक कर रहा था। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ साइलेंस था। उसने हिम्मत की और डोर के पास जाके डोर के पी होल से देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन डोर पे जो नॉक हो रहा था वो रुक नहीं रहा था, जैसे कोई डोर को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से नॉक कर रहा हो।
विघ्नेश डर के मारे पीछे हट गया। उसने डिसाइड किया कि वो डोर नहीं खोलेगा। वो बेड पे बैठ गया और नॉकिंग धीरे-धीरे से कम होती गई और फिर कंप्लीटली बंद हो गई। 2 से 3 मिनट का कंप्लीट साइलेंस। फिर अचानक उसके रूम की लाइट ब्लिंक हुई, 1 बार, 2 बार और फिर स्टेबल हो गई। विघ्नेश ने अपने आप को काम करने की कोशिश करी। उसने सोचा कि ये सब कोइंसिडेंस है, शायद कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि पीचीज़ में तो ऐसा सब कुछ नॉर्मल ही होता है। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके रूम के कॉर्नर पे गई। वहाँ कुछ खड़ा था। क्लियर नहीं दिख रहा था, बट डार्क सा शेप था, ह्यूमन जैसा, लेकिन वो परफेक्टली क्लियर नहीं था। जैसे शैडो, लेकिन वॉल पे नहीं, बल्कि फ्लोर पे। विघ्नेश पूरे तरीके से डर गया था। उसने आंखें ब्लिंक करी, पर ब्लिंक करते ही वो शैडो गायब। रूम नॉर्मल हो गया। उसने अपना सर पकड़ा और सोचा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो ओवरथिंक कर रहा है बस। लेकिन उस रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया। अगली सुबह वो सीधे केयरटेकर के पास गया। उसने केयरटेकर को पहले सब कुछ बताया। केयरटेकर थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर कभी रात को नॉक हुए तो कभी भी डोर मत खोलना। विघ्नेश ने पूछा, क्यों? केयरटेकर ने सीधे जवाब दिया, जो अंदर था वो बाहर आना चाहता है। उस दिन के बाद विघ्नेश ने नोटिस किया कि रूम 207 के बाहर लाइट कभी-कभी खुद ही ऑन हो जाती है। कभी-कभी डोर हल्का सा हिलने लगता था, शेक करता था, और सबसे अजीब बात, कभी-कभी उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था और उसका कैमरा एक्सीडेंटली फ्रंट पे स्विच हो गया। स्क्रीन में उसका फेस दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे 1 सेकंड के लिए कोई और भी दिख गया। एक फेस, वाइट, ब्लैंक, सीधा कैमरे में देखते हुए। विघ्नेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रूम बिल्कुल खाली था। फिर फ़ोन देखा, बट कैमरा में भी कोई भी नहीं दिख रहा था। उस मोमेंट के बाद उसने डिसाइड किया कि ये सब खत्म करेगा। उसे सच जानना था। रात के 1:30 के आसपास टाइम हो रहा था। वो अपने रूम के बाहर निकला। कॉरिडोर एकदम साइलेंट था। वो धीरे-धीरे चलते हुए रूम 207 के आगे आके खड़ा हो गया। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाए। उसने हाथ बढ़ाया और पहली बार रूम 207 का दरवाज़ा टच किया, और जब उसने हैंडल को टच किया, उसका हाथ बिल्कुल ठंडा हो गया, बर्फ़ जैसा। उसने धीरे से प्रेशर डाला और अजीब सी बात, डोर लॉक नहीं था। डोर हल्का सा खुल गया और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। विघ्नेश ने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे से अंदर गया। रूम बिल्कुल वैसा था जैसे उसने सुना था। फर्नीचर इधर-उधर पड़ा था और दीवार पे स्क्रैचेस, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। हवा बिल्कुल हैवी थी, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। और फिर अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई कॉर्नर में खड़ा हो। विघ्नेश ने फ्लैशलाइट उस डायरेक्शन में डाली। पहले कुछ नहीं दिख रहा था, फिर धीरे-धीरे एक फिगर विजिबल होने लगी। एक आदमी सीधा खड़ा हुआ, सर झुका हुआ और आंखें सीधी उसकी तरफ देख रही। विघ्नेश अपनी जगह पे जम गया। उसने मूव करने की कोशिश की, बट उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, जैसे वो कंट्रोल लूज़ कर रहा हो। और तभी वो फिगर धीरे-धीरे से कुछ बोलने लगी, लेकिन आवाज़ उसके मुँह से नहीं आ रही थी। विघ्नेश के दिमाग में चल रहा था, आखिर तू आ ही गया। फ्लैशलाइट ब्लिंक हुई। रूम 1 सेकंड के लिए पिच ब्लैक हो गया। फिर जब लाइट वापस आई, फिगर उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। विघ्नेश चिल्लाना चाहता था, बट उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। उसने बस एक चीज़ फ़ील की, जैसे उसके अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह पीजी में सब कुछ नॉर्मल था। रूम 207 बंद था और विघ्नेश अपने बेड पर बैठा हुआ था, बिल्कुल चुप। केयरटेकर ने उसे देखा और पूछा कि सब ठीक है? विघ्नेश ने धीरे से उसकी तरफ देखा और एक अजीब सी स्माइल दी, फिर बोला, सब कुछ ठीक है। उस दिन के बाद रूम 207 कभी भी नहीं खुला और विघ्नेश वैसे ही रहने लगा, साइलेंट, अलोन। लेकिन अब कभी-कभी लोग रात को कहते हैं कि रूम 207 से नहीं, बल्कि विघ्नेश के रूम से आवाज़ें आती हैं, लाइक कोई धीरे से बोल रहा हो, नेक्स्ट कौन? और सबसे डिस्टर्बिंग बात, पीछे के नए रेजिडेंट्स कहते हैं कि जब वो मिरर में देखते हैं, कभी-कभी उनके पीछे 2 लोग खड़े होते हैं। वेलकम टू ईशान आफ्टर आवर्स। मेरा नाम है ईशान, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।